पाकिस्तान का एशिया कप के लिए 15 रुकने स्क्वाड बिल्कुल क्लियर है और सिलेक्शन कमेटी आपके कप्तान सलमान अली आगा और माइक हसन की रजामंदी से यही वो 15 लड़कियां जो आपको एशिया कप के अंदर खेलते हुए दिखाई देंगे। वो 15 लड़के कौन से हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे और बाबर आजम का फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या बाबर आजम एशिया कप में होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो किन की जगह के ऊपर होंगे उनके ऊपर भी बात करेंगे और फखर जमान की इंजरी के ऊपर भी बात करेंगे। फर्स्ट अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बात कर लेते हैं पहले बाबर आजम के फ्यूचर की और उससे भी पहले बात कर लेते हैं फखर जमान की। जब भी फखर जमान इंजर हुए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मैच में, तो बाबर आजम के फैंस की तरफ से ये कहा जाना लगा कि बाबर आजम के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई है, बाबर आजम के लिए एक चांस बन गया है कि बाबर आजम ओडीआई मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दें और एशिया कप के स्क्वाड के अंदर जो है वो पिक हो जाए। बट तब भी मैंने एक बात कही थी कि बाबर आजम फखर जमान की जगह के ऊपर या बाबर आजम किसी और की जगह के ऊपर क्यों पिक होंगे। बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए तो बाबर आजम के लिए किसी को भी सिफारिश करने की जरूरत ना पड़े। ये वही बाबर आजम है जिसने अपनी टीम को लेके इतने इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई। ये वो वही बाबर आजम है कि जिनको ड्रॉप किए जाने का इम्कान ही पैदा नहीं था होता। बट ये वही बाबर आजम है कि जो 124 दिन टीम से बाहर रहे, टीम से जो है वो दूरी इख्तियार हुई। जैसे ही पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी खेली तो बाबर आजम और रिजवान इनके लिए जो है दरवाजे बंद कर दिए गए थे। बट कितनी देर के लिए बंद किए गए थे ये किसी को भी नहीं था पता। लड़कों ने जाके T20 सीरीज खेली, लड़कों ने बांग्लादेश के साथ सीरीज खेली, लड़कों ने बहुत सारे जो है वो मैचेस खेले। बट बाबर और रिजवान दोनों के दोनों के लिए जो है वो दरवाजे बंद कर दिए गए थे। बट एक ओडीआई सीरीज जो मिली टीम पाकिस्तान को खेलने के लिए वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तभी इन दोनों प्लेयर्स के पास एक मौका बना, एक चांस बना। उसी दौरान जो है वो पहले T20 सीरीज थी, फखर जमान इंजर हुए तो ये कह जाना लगा बाबर आजम के फैंस की तरफ से कि बाबर के लिए मौका बन गया। और उसके अलावा पाकिस्तान ने ओडीआई सीरीज खेलनी थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। महज सिर्फ बाबर को यह करना था कि अच्छी परफॉर्मेंस देता और बिना किसी सवालिया निशान के, बिना किसी सवाल के वो T20 स्क्वाड का हिस्सा बन जाते, वो एशिया कप का हिस्सा बन जाते, वो ट्राई नेशन सीरीज का हिस्सा बन जाते। बट बाबर आजम ने अपनी जर्सी के हिसाब से ओडीआई के अंदर परफॉर्मेंस दी है। 56 उनका जर्सी नंबर था और 56 ही उन्होंने तीनों मैचेस के अंदर जो है वो रन बनाए। बट बाबर आजम को लेके ना सिर्फ बाबर आजम के फैंस बल्कि एशिया कप के ब्रॉडकास्टर्स उनकी बहुत सारी दुआएं थी कि बाबर आजम की इस ओडीआई के अंदर फॉर्म वापस आए ताकि वो सिलेक्ट हो जाएं एशिया कप के लिए, वो सिलेक्ट हो जाएं ट्राई नेशन सीरीज के लिए। क्योंकि बाबर आजम का जो चेहरा है अगर एशिया कप में होगा तो एशिया कप के जो बाबर आजम के फैंस है वो एशिया कप को देखेंगे, इंजॉय करेंगे, बाबर आजम को जो है वो अपने तरफ से जो है वो बाबर आजम को चेयर करेंगे, अपनी तरफ से बाबर आजम के लिए दुआएं करेंगे। अगर बाबर आजम नहीं होते तो फिर बाबर आजम के फैंस किसके लिए दुआएं करेंगे। वैसे ही जैसे पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में बाहर हो गई पहले ही मरहले के अंदर, तो बाबर आजम के फैंस की ये ना हो कि बदुआ लग जाए पाकिस्तानी टीम एशिया कप के पहले ही मरहल में जो है वो बाहर हो जाए। बट बाबर आजम फखर जमान की जगह के ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि सिलेक्शन कमेटी की तरफ से एक बात क्लियर है कि हम लास्ट मोमेंट तक फखर जमान के साथ जाना पसंद करेंगे। हम लास्ट तक जब तक एशिया कप सर के ऊपर नहीं आ जाता तो हम जो है वो फखर जमान को ही तरजीह देंगे। हाँ, 15 रुकनी लड़कों की बात कर लेते हैं, उनमें कौन सा ऐसा लड़का है जिसको स्किप करके बाबर आजम की जगह बन जाती है। क्योंकि बाबर आजम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, जिस चीज की तवक्को की जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी, वैसी उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। हाँ, अगर बाबर आजम एशिया कप के अंदर होते हैं, एक सीनियर प्लेयर होता है, तो बाबर आजम का जो चेहरा है वो बिकेगा। जो पोस्टर्स है उनमें सलमान अली आगा की बजाय बाबर आजम की तस्वीर होगी। जो हमने देखा कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो सीरीज हुई है तो तमाशा ऐप की तरफ से बाबर आजम की तस्वीर लगाएगी, ना कि मोहम्मद रिजवान की तस्वीर लगाएगी। पहले हम वो 15 लड़कों का नाम जो है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद किस लड़के को स्किप किया जाना चाहिए तो बाबर आजम की जगह बनती है। तो सबसे पहले हमारे साइम अयूब हैं जिनकी परफॉर्मेंस ओडीआई के अंदर उनको चांस दिया गया था, साहबजादा फरहान को साइड पे रखा गया था क्योंकि साहबजादा फरहान वो तो रन कर लेते हैं। बट आपके साइम अयूब उनके बैट से रन नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको चांस दिया जा रहा था, उनको प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही। सबसे पहले साइम अयूब है आपके ओपनर, उसके बाद फखर जमान को चांस दिया जाएगा, सलमान अली आगा आपके कप्तान होंगे, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, उसके बाद साहबजादा फरहान, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज
और हसन नवाज, और उसके अलावा खुशदिल शाह, हुसैन तलत, फ़हीम अशरफ, शाहिन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, और उसके अलावा आपके मोहम्मद हारिस बैट्समैन। तो ये आपके 15 लड़कियां, अगर 16 की गुंजाइश बनती है तो या आपके हसन अली या फिर आपके जो है वो सलमान मिर्जा, ये वो दो लड़के हैं। इन दोनों में से एक लड़का जो है टीम के अंदर जरूर सिलेक्ट होगा। तो ये वो दो इम्पोर्टेंट नाम है जो आपके, अगर 16 रुकनी स्क्वाड होता है, इन लड़कों में आपके हिसाब से कौन सा ऐसा लड़का है जिसको स्किप किया जाने का इम्कान है, उनकी जगह के ऊपर बाबर आ सकते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि खुशदिल शाह को स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर के तौर के ऊपर आपके पास मोहम्मद नवाज भी मौजूद है, आपके पास फ़हीम अशरफ भी मौजूद है। तो खुशदिल शाह की तो बॉलिंग इतनी जबरदस्त नहीं है, फ़हीम के सामने खुशदिल शाह की बॉलिंग इतनी जबरदस्त नहीं है आपके मोहम्मद नवाज के सामने। तो मेरे ख्याल से खुशदिल शाह को स्किप करके जो है वो और मजीद हसन नवाज को थोड़ा डाउन कर देना चाहिए, हारिस को करके बाबर को यहाँ जो है वो एडजस्ट कर लेना चाहिए। बाबर की जगह जो है वो बन सकती है, भले ही उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर आपको एशिया कप हिट करवाना है, क्योंकि उस साइड से ना तो इस बारी विराट कोहली है, ना ही आपके रोहित शर्मा है, तो इसलिए जो है वो आपको अगर एशिया कप को हिट करवाना है, एशिया कप को थोड़ा चलाना है, ब्रॉडकास्टर ने थोड़े मजीद पैसे जो है बनाने हैं, जो उनका खर्चा हुआ है वो रिकवर करना है, तो बाबर आजम को जो है वो इसमें जरूर आपको डालना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से खुशदिल शाह को जो है वो स्किप करके उनकी जगह के ऊपर जो है वो बाबर आजम को लाया जाना चाहिए। तो ये वो 15 लड़के हैं, 16 मैंने आपको बताया। तो ये वो आपकी टीम है कि जिस टीम के साथ आप एशिया कप के अंदर जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कि बाबर आजम होने चाहिए, बाबर आजम खुशदिल शाह को स्किप करना चाहिए, या बाबर आजम को किसी को स्किप किए बगैर जो है वो बाबर आजम को लाना चाहिए फखर की जगह? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।